ये एक नया वायरस बताया जा रहा है। इसके बारे में सर क्या जानकारी है और क्या इसके भी फैलने का डर है हिंदुस्तान में? देखिए, अभी ये जो है इसके बारे में जो डिटेल है वो अभी उपलब्ध नहीं है और भारत में अभी तक ऐसा केसेस देखने को नहीं मिला है। जी हाँ, एलएनजेपी के एमडी उसी नए वायरस की बात कर रहे हैं जिसकी आहट इन दिनों सुनाई दे रही है। एक और वायरस की आहट है। इसी सप्ताह चीनी शोधकर्ताओं ने न्यूकोव वायरस को लोगों के जीवन के लिए बड़ा खतरा बताया। हालांकि रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद दुनिया भर में न्यूकोव चर्चा का विषय बन गया। इस वायरस के बारे में तमाम एक्सपर्ट अलग अलग बात कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इस वायरस से मानव जीवन को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। इसी वायरस पर एलएनजेपी के एमडी क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। देखिए, अभी ये जो है इसके बारे में जो डिटेल है वो अभी उपलब्ध नहीं है और भारत में अभी तक ऐसा केसेस देखने को नहीं मिला है, पर निश्चित रूप से हमें अलर्ट रहना होगा, हमें ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि बहुत गौरवशाली भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि 75% यूथ यदि वैक्सीनेटेड होता है तो जो मेजर पॉपुलेशन का जो हिस्सा है जो कि घर से बाहर निकलता है, चाहे वो काम के सिलसिले में या अपने रोजगार के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए, हमने देखा है कि जब अभी 60% से ज्यादा लोग वैक्सीनेट होते हैं तो जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है उस पर कहीं ना कहीं जो कमी है वो ट्रांसमिशन में देखने को मिलती है। और मैं समझता हूं कि जो भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन को इतना बड़े स्तर पे वैक्सीनेट करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी जो कि भारत ने दुनिया को करके दिखाया है और एक इतिहास कायम किया है वैक्सीनेशन। ओमिक्रॉन के बाद दक्षिण में मिले कोरोना के नए स्वरूप न्यूकोव ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वुहान के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि चमगादड़ में मिले इस वेरिएंट की संक्रमण और मृत्यु दर दोनों बहुत ज्यादा है। अगर ये लोगों में फैला तो इसके हर 3 मरीजों में से एक की जान जा सकती है। चीन के वुहान से ही 2020 में कोरोना महामारी फैली थी। चीन के शोधकर्ताओं ने नए वायरस न्यूकोव का पता लगाया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये वायरस चमगादड़ में मिला है। शोधकर्ता कहते हैं कि मानव कोशिकाओं यानी ह्यूमन सेल्स में घुसपैठ करने के लिए वायरस के लिए केवल एक म्यूटेशन की जरूरत होती है। क्या है न्यूकोव? न्यूकोव शब्द का इस्तेमाल मार्स-CoV से जुड़े एक वायरस के प्रकार को संदर्भित करने के लिए किया जाता रहा है। मार्स-CoV भी सार्स-CoV-2 की तरह ही कोरोना वायरस परिवार से ताल्लुक रखता है और अब तक के ज्ञात उन 7 वायरसों में से एक है जो मनुष्य को संक्रमित कर सकते हैं। 2010 के दशक के दौरान मार्स-CoV के कारण सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया में बड़ा प्रकोप देखने को मिला था। अब आप ये भी समझिए कि अब तक कौन कौन सा वेरिएंट कब और कहां मिला है। अल्फा सितंबर 2020 ब्रिटेन में, बीटा मई 2020 दक्षिण अफ्रीका में, गामा नवंबर 2020 ब्राजील में, डेल्टा अक्टूबर 2020 भारत में जिसे संभावित तौर पर हम समझते हैं, ओमिक्रॉन नवंबर 2021 दक्षिण अफ्रीका में। हालांकि न्यूकोव पर WHO ने और शोध की जरूरत बताई है। कहा है कि ये लोगों के लिए कितना खतरनाक है या नहीं है, इस पर स्टडी की जरूरत है। इस पर नजर बनाए हुए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।